नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी। पासवान जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में स्टॉक लिमिट की सीमा को हटाने का जो निर्णय लिया है कैबिनेट ने, जो अध्यादेश जारी हुआ है, उसका असर कितना होगा, किस तरह से लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा? नहीं, इसमें काफ़ी फ़ायदा है, चूँकि हमारे पास में जो है अनाज की कमी नहीं है। 1955 में जितना हमारे पास में पैदावार होता था उससे 10 गुना 15 गुना क्या कहते हैं कि अधिक क्या कहते हैं कि पैदावार क्या कहते हैं कि हो रहा है। और हम तो डेली अपने ट्वीट पर डाल भी दिया करते हैं। अभी जो हमारे पास में स्टॉक है वो कुल मिलाकर के अनाज का स्टॉक 804 जो है लाख मीट्रिक टन है, जबकि हमको महीना में चाहिए केवल 55 लाख टन चाहिए। और इसके अलावे इसमें जो अभी प्रोक्योरमेंट हुआ है वो प्रोक्योरमेंट क्या कहते हैं कि अभी तक जो है हमने इसमें शामिल नहीं किया है। और यदि उसको भी आप क्या कहते हैं कि शामिल कर लें तो अभी जो जैसे धान है, तो धान हम जो खरीदते हैं तो उसका चावल बनाने में समय लगता है मिलिंग में। तो हमारे पास में धान का प्रोक्योरमेंट भी जो है 712 लाख टन हो चुका है। इसके अलावे और गेहूं का भी जो प्रोक्योरमेंट है 2020-21 के लिए जो है वो 366 लाख टन हो चुका है। और ऑलरेडी हमारे पास में क्या कहते हैं कि जैसा कि मैंने बतलाया कि 804 लाख मीट्रिक टन अनाज है, जिसमें से 269 लाख टन जो है वो चावल है और 534.77 लाख टन जो है गेहूं है। तो हमारे पास में कोई अनाज की कमी क्या कहते हैं कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, होता क्या है कि जैसे अब 3 जो हमारे पास में फसल होते हैं बहुत हेडेक हो जाता है हम लोगों के लिए। वो हो जाता है आलू, प्याज और टमाटर। और ख़ास करके जो ये महीना होता आने वाला जो महीना होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें क्या होता है कि एक तरफ किसान परेशान रहता है, दूसरी तरफ में कंज्यूमर जो है उपभोक्ता परेशान रहता है। एक ही समय में जहाँ दिल्ली में 60 रुपये 70 रुपये तक दाम चला जाता है, वहीं जो है आपका नासिक में है या जहाँ जहाँ इसका उत्पादन होता है प्याज का, टमाटर का, इसका, वहाँ क्या कहते हैं किसान परेशान रहते हैं। यदि हम उनको क्या कहते हैं कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो आंदोलन वहाँ शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे पास में जब किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमारे पास में चाहिए, यहाँ तक कि जो टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये सब का भी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा कम नहीं होता है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो है सारी की सारी चीज़ें जो है सो उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है। और उसमें दोनों चीज़ है। यदि हम कल देखेंगे कि जमाखोरी हो रही है या मानते हैं शॉर्टेज हो रहा है या किसी तरीक़े का इसमें बंगलिंग हो रहा है, तो वो तो सरकार के पास में हमेशा अधिकार रहता है। और सरकार क्या कहते हैं कि जब कभी चाहे उसको जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ला सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि लॉकडाउन रहा कोरोना वायरस के चलते हुए, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब योजना, कल्याण योजना का भी हमने देखा किस तरह से असर रहा। खाद्य वितरण की अगर बात करें तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहा इस स्कीम के तहत? देखिए, खाद्य मतलब हमको इस बात का संतुष्टि है कि जो हमारा सारा का सारा गाइडेंस तो प्राइम मिनिस्टर का चलता है, लेकिन जो है सो जो लेबर हमारे हैं, हम लेबर को सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे मज़दूर हैं, एफसीआई के जो मज़दूर हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से करीब करीब 80 लाख मज़दूर हैं। और यही एक हमारा विभाग है कि जहाँ जो है हमने जो है सो क्या कहते हैं कि जो मज़दूर हमारे हैं दिन रात क्या कहते हैं कि एक करके काम क्या कहते हैं कर रहे हैं। और पूरे देश में जो लाभार्थी हैं वो 81 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनको बेनिफिशरीज हैं, जिनको राशन कार्ड के माध्यम से हम जो है राशन देने का काम करते हैं। और सबको सही समय पर पहुंचाना, हमारे पास में कहीं हम उल्टे राज्य सरकार के ऊपर में दबाव डालते हैं कि आप जल्दी से क्या तो उठाओ। वो तो 6 महीना के लिए उनके एडवांस में उठाना चाहें तो भी हम क्या कहते देने को तैयार हैं। और आपको हम बतलाते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद अभी तक जो है
रेल के माध्यम से जो है हम 107.55 लाख मैट्रिक टन अनाज भेज चुके हैं। और इसके अलावे सड़क के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, ट्रक के अलावे जो है जैसे आपका अंडमान निकोबार है, या मान लेते हैं कि और भी क्या कहते हैं कि एक हमारा स्टेट है, तो वहाँ क्या कहते हैं कि जहाँ हम नहीं जा सकते हैं वहाँ, तो वहाँ जो क्या कहते हैं कि हम जल के माध्यम से जो है ये 12 शिप के माध्यम से जो है हम इसके पास में क्या कहते हैं हम भेजे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बहुत सुदूर इलाका है वहाँ हमने जो है क्या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो है भेजने का काम किया है। हम अपने से मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा जो है जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू मेनलैंड पर है, कश्मीर जो हमारा वैली एरिया है, वहाँ जाने आने में दिक्कत होती है। तो हमने अपने से बात किया, मुर्मू जी हैं वहाँ गवर्नर, कि आप एक काम कीजिए कि जरा सा भी शिकायत नहीं रहे कि जम्मू में हमारा अनाज पहुँच रहा है और कश्मीर में जो है सो डिले हो रहा है। तो हम दोनों जगह का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जो हमारा क्या कहते हैं कि रेल के माध्यम के अलावे कुल मिलाकर के जो है 227 लाख मैट्रिक टन का जो है परिवहन किया जा चुका है। इस बीच में प्रधानमंत्री जी ने जो है 2 ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो 81 करोड़ क्या कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो लाभार्थी हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देते हैं, जबकि हम खरीदते हैं मार्केट में क्या कहते हैं खरीदते हैं 28 रुपये किलो गेहूँ, 34 रुपये किलो चावल। सारा कॉस्ट उस देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का कॉस्ट वगैरह देखेंगे, लेकिन दे रहे हैं 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। इसके अलावे 3 महीना तक के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है ये लॉकडाउन हुआ है, तो इसके कारण से क्या कहते हैं कोरोना के कारण जो है 3 महीना तक उन्होंने फ्री में कर दिया। और इसके अलावे चूँकि सब जगह से शिकायत आती थी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कार्ड नहीं बना है, छूट गए हैं, या जो भी कारण हो, तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि 8 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों को हम क्या कहते हैं कि राशन 2 महीने का फ्री में देंगे, मई और जून के महीने में। और हमने राज्य सरकार से कहा कि आप जो है आप ले लो, अनाज लो हमसे, आप लोगों को बांटना शुरू करो। चूँकि बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर घर लौट के जा रहे हैं, कहीं रुके हुए हैं महाराष्ट्र में या गुजरात में, कहीं हर स्टेट में रुके हुए हैं। तो आप इनके बीच में वितरण करने का काम करो कि कोई आदमी जो है, कोई गरीब क्या कहते हैं कि भूखा नहीं रहे। और जो लिस्ट बनाओ, आप लिस्ट बनाओ, लेकिन लिस्ट हमको 15 जुलाई तक दो। ये नहीं कि पहले हम लिस्ट बनाएंगे फिर कार्ड बनाएंगे तब उनको देंगे, तब तक में तो समय ही निकल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप समझ जाइए कि 5,35,000 पूरे देश में फेयर प्राइस शॉप हैं। और लॉकडाउन के समय में काफ़ी दिन तक जो है सो दुविधा में लोग रहे कि खोलें कि नहीं खोलें, निकलें कि नहीं निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से जो है FCI ने मैनेज किया है, डिपार्टमेंट ने क्या कहते हैं मैनेज किया है, और प्रधानमंत्री जी ने जो है का जो क्या कहते हैं कि एक आशीर्वाद का ये रहा, उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया है। तो उसके कारण से जो है हमारे पास में रत्ती भर की कमी नहीं है। और 2 साल तक हमारे पास में जो है नहीं भी कुछ होगा तो भी क्या कहते हैं कि हमारे पास में जितना अनाज है, चूँकि आपको जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास में अनाज 800 लाख टन से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में पर मंथ जो है खर्चा जो है मैक्सिमम जो है वो 55 लाख मैट्रिक टन का जो है पर साल जो है सो हमारा क्या कहते हैं कि होता है, तो एक महीना के लिए। तो इसलिए हमारे पास में जो है अनाज की कोई कमी नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात की जाए तो उसके तहत किस तरह से प्रवासी मजदूर जो हैं उनको आवंटन किया गया? नहीं, उसमें हम ऐसा है कि 10% हमने सब जगह बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक बढ़ा दी। जैसे बिहार है तो बिहार में मान लेते हैं कि जनरल तरीके से लोगों को जो है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को जो है मिलता था। तो उसमें 8 करोड़ 71 लाख में क्या कहते हैं कि जो है आप 10% क्या कहते हैं कि जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, तो 86 लाख जो है मजदूर को जो है
एक्स्ट्रा मजदूर को, या उसमें कोई मजदूर शब्द नहीं है, कोई भी आदमी जो भूखा है, चाहे प्रवासी मजदूर हो नहीं हो, लेकिन कोई भी आदमी, हमारा एक ही है कि हम किसी भी राज्य में जो है हम ये सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब जो है भूखा रहा है। यदि राज्य सरकार अपने कहती है कि हम इतना सारा का सारा योजना चला रहे हैं, हम उसके बाद ये सारी की सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है भूखा रहने का प्रश्न कहाँ उठता है। और इसके अलावे भी इतना ही नहीं, बल्कि हमने 21 रुपये किलो गेहूँ, 22 रुपये किलो चावल जनरल कर दिया है। कोई भी राज्य सरकार हो या स्वयंसेवी संस्था हो, वो खरीदना चाहे वो खरीद ले, उसमें उसको टेंडर में जाना नहीं पड़ेगा, वो जाए खरीदे और गरीब के बीच में क्या कहते हैं कि खाना खिलावे, वितरण करने का काम करे। पासवान जी, इससे पहले हम वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें, ये समझना चाहूँगी कि फ़िलहाल हमारे पास सप्लाईज काफ़ी हैं, हमने देखा कि आपूर्ति भी लगातार चलती रही, लेकिन कोरोना वायरस का किस तरह से इम्पैक्ट आप देखते हैं जो भारत की खाद्य सुरक्षा है उस पर? नहीं, हमने कहा कि देखिए, ये आप तो मान करके चलिए कि कोरोना क्या कहते हैं कि जो वायरस जो है ये जीवन का एक अंग बन गया है, और धीरे धीरे लोग अभ्यस्त भी होते जा रहे हैं, घर से निकलना क्या कहते हैं शुरू हो गए हैं। शुरू में जितना डरे हुए थे, तब मान करके चलते हैं कि चलो क्या कहते हैं कि इससे हमको जो है सो जूझना है, और उसके बाद जो है किसी के पास में कोई दवाई तो है नहीं कि कोई कह सकता है कि हम इतने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सरकार भी धीरे धीरे करके जो है वो खोल रही है, सारे चीज़ को क्या कहते हैं कि खोलने का क्या कहते हैं काम कर रही है। तो लेकिन हमारा, जैसे कि मैंने कहा, खाद्य सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, इसके ऊपर में हमारा, इसमें कोई हमको जो है प्रभाव क्या कहते हैं कि नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अनाज का जो खरीद है, जैसा कि मैंने कहा कि अनाज का जो खरीद में जो है कोई हमारे पास में कमी क्या कहते हैं कि नहीं आई है। गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट जो है वो 366 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। उसी तरीके से जो है चावल का खरीद जो है वो गेहूं का धान का वो 712 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। बम्पर फसल हुआ है। चीनी का भी क्या कहते हैं बम्पर फसल क्या कहते हैं कि हुआ है। तो इसलिए उसका जो है प्रभाव जो है, हम किसान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत के किसान हैं, जो अभी आपको मालूम है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं कि ख़त्म कर दिया है। इसलिए ख़त्म कर दिया कि जब हमारे पास में इतना अनाज है, इतना सारा चीज़ है, तो रखने की कोई ज़रूरत क्या कहते हैं कि वो नहीं है। तो ये साबित करता है कि कोरोना का प्रभाव पड़ा है, देश के इकोनॉमिक पर भी पड़ा है, पूरे वर्ल्ड में पड़ा है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो खाद्य डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, इसमें क्या कहते हैं कि अभी तक हमने इस पर आँच आने नहीं दिया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम भी जुड़े हैं। तकरीबन 20 राज्य हो गए हैं जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ गए हैं। आगे क्या योजना है जो बाकी राज्य हैं उनको साथ लाने की? देखिए, ये हमारे पास में 2 योजना, जब से हम मंत्रिमंडल में आए थे तो हमने प्रधानमंत्री जी से बात किया था, और 2 हमारे पास में क्या कहते हैं कि ड्रीम था, सपना था। वो एक सपना तो ये था कि हम अनाज जो है, कोई भी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाए तो भारत हमारा एक देश है, वहाँ वो सारी योजना का लाभ वो ले सके। तो और उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। आज भी जो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनको देख रहे हैं कि रोड पर क्या कहते हैं कि जो है घूम रहे हैं। तो एक तरफ में पैसा है, दूसरी तरफ में पसीना है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि हम जब तक पसीना मतलब मजदूर है, पैसा मतलब अमीर है, तो अमीर तो समय काट लेता है, लेकिन गरीब बेचारा क्या करेगा। और यही कारण है कि जब तक हम उसको महत्व नहीं देंगे तब तक क्या कहते हैं कि देश कभी जो है मजबूत जो है, या देश क्या कहते हैं कि विकसित क्या कहते हैं कि देश क्या कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तो हमारे दिमाग में 2 बात था। हमने योजना आयोग से भी बात किया, नीति आयोग से। एक तो हमारा था कि 2 साल पहले हमने खाका बनाया था वन नेशन वन कार्ड का, और उस पर हमने चलना शुरू कर दिया। उसमें वन नेशन वन कार्ड में जैसे पहले मान लेते थे, आप जाते थे, लेते थे ये जो फेयर प्राइस शॉप से, वहाँ से उस दुकान से लेते थे, अनाज लेते थे, दूसरे दुकान से नहीं ले पाते थे। फिर हमने पॉस मशीन को और आधार कार्ड से लिंक किया,
तो पूरे स्टेट में जो हो गया तो पूरे स्टेट में जाकर कहीं से भी आप ले सकते थे। फिर हमने इसको बढ़ाने का काम किया। तो पहले हमने जो है जोड़ा क्या कहते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, फिर हमने जोड़ा उधर महाराष्ट्र और गुजरात को, और उसके बाद जो है 1 तारीख को जो है 1 जनवरी को जो है हमने 12 राज्यों को जोड़ दिया। और वो 12 राज्य में से क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है। ये 12 राज्य पहले 1 तारीख को ही जुड़ चुका। अब उसके बाद फिर हमने 1 मई को जो जोड़ा उसमें हमने बिहार को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव जो दादर नगर हवेली है, इसको हमने 1 मई से जोड़ने का काम किया। और आज से 3 दिन पहले जो 1 जून को है, ये हमारा सब टारगेट उसी समय का बना हुआ था कि 1 जून तक हम 20 स्टेट को क्या कहते हैं कि इसमें लाएंगे। और 1 जून को जो है हमने जो है उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम ये तीनों को जोड़ दिया है। अभी हमारा जो है वो है 1 अगस्त को उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में है। तो हमको लगता है क्या कहते हैं कि जो है, और फिर उसके बाद जो है बकिए जो स्टेट हैं 13 स्टेट बचेंगे। तो 13 स्टेट में तो 3 स्टेट ऐसे हैं, दादर नगर हवेली और क्या कहते हैं कि ये आपका चंडीगढ़ और त्रिपुरा, ये पांडिचेरी। यहाँ तो डीबीटी सिस्टम हमारा है लगा हुआ है, डायरेक्ट कैश पेमेंट क्या कहते हैं करते हैं। हालांकि लगातार अभी हमने मिनिस्टर से बातचीत किया, खाद्य मंत्री से बात किया, जितने हमारे जो CMD से लेकर के GM हैं उनका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं किया। और हमें खुशी है कि जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं कि जहां हमने टारगेट रखा है 31 मार्च को, उस दिन क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन उसमें हमको बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मानते हैं कि लद्दाख है, लद्दाख में 100% जो है पॉस मशीन लग चुका है, 91% राशन कार्ड से जुड़ चुका है। सिर्फ उसमें नया टेक्नोलॉजी ला करके जो है उसको जोड़ना है। तमिलनाडु में 100% दोनों हो चुका है। वहाँ की सरकार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जो कहा कि हम 1 महीना के अंदर में क्या कहते हैं कि कर देंगे। लक्षद्वीप में 100% है हमारा, वहाँ भी जल्दी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 97 पॉइंट पॉस है और 98 पॉइंट क्या कहते हैं कि आधार कार्ड से सीलिंग है। उसी तरीके से अंडमान निकोबार में 96 है, 98 है। अब पश्चिम बंगाल में कम है थोड़ा, वो आधार कार्ड से क्या कहते हैं पॉस मशीन तो क्या कहते हैं 96, लेकिन आधार कार्ड से लिंक जो है वो केवल क्या कहते हैं कि 80% क्या कहते हैं कि जो है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कम है। दिल्ली में क्या कहते हैं कि जो है वो पॉस मशीन जो है वो 0% है। पहले था पॉस मशीन, लेकिन उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी का सिस्टम चला दिया। तो हमने केजरीवाल जी से बातचीत किया, हमने कहा डोर स्टेप डिलीवरी में आपका ठीक है, दिल्ली में तो घर में पहुंच जाएगा अनाज, लेकिन दिल्ली का मजदूर यदि बाहर जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा तो कहाँ से उसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात ठीक कहते हैं। तो उन्होंने शुरू किया है। एक आसाम है जहाँ अभी 0% है ना, मेघालय है वहाँ बहुत कम है, 0% है। तो ये क्या कहते हैं चंडीगढ़ है, वहाँ भी क्या कहते हैं कि जो है जैसा कि मैंने कहा DBT सिस्टम वहाँ है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च 2021 तक का जो हमने रखा है, हमको लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी जो है 2021 तक जो है, जनवरी मतलब मार्च के पहले हम हर हालत में जो है पूरे देश में जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है सिस्टम हम शुरू कर दें। लेकिन पासवान जी, अब जो माहौल बन गया है उसमें मूवमेंट कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं माइग्रेशन ज़्यादा है, कहीं कम है। ऐसे में जो लगातार स्टॉक मैनेजमेंट है वो कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, उसमें कुछ नहीं। देखिए, उसमें जिससे मानते हैं कि आपको है कि जहाँ हम लोग एक्स्ट्रा उसको दे रहे हैं, 5% हम लोग क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं राज्य सरकारों को कि आप अपने पास में स्टॉक में एक्स्ट्रा FCI की तरफ से रखो। कोई मजदूर मान लेते हैं कि उसमें किसी को देना पड़ जाए, किसी को नहीं, तो एडजस्ट करते रहो। और हमारे पास में जैसा कि हमने कहा कि कहीं से हमको भेजना नहीं है अनाज, हमारा हर प्रत्येक गोडाउन भरा हुआ है।
जहाँ घटेगा वहीं से ले लो। इसलिए उसके मूवमेंट के लिए हमारे पास में कोई प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं कि जो है वो नहीं है। जो भी मजदूर को, जो भी गरीब को जितना चाहे उसको क्या कहते हैं कि जो आवश्यक, जो उनका हक बनता है उस वो ले ले, इसमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पासवान जी, आगे बढ़ते हैं, राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट ये चलने भी लगा है प्रोजेक्ट, क्या असर रहेगा इस स्कीम का? नहीं, इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि अभी तक जो हम चावल गेहूं दे रहे हैं तो चावल और गेहूं देते हैं, हालांकि गेहूं तो कोई खाता नहीं है, आटा खाता है, लेकिन आटा बना करके मिलिंग करके देने संभव नहीं है इतने लोगों के लिए, लेकिन उसमें चावल है कम से कम। तो लेकिन ये दोनों जो चीज़ है खाने के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व क्या कहते हैं कि नहीं हैं। तो राजीव जी हैं योजना जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, तो हमारा उनसे क्या कहते हैं कि बातचीत कई एक राउंड हुई, सेक्रेटरी से भी, हमारे सेक्रेटरी से भी, सब लोगों ने, हमने कई एक बार मिनिस्ट्री में बैठक किया। तो हम तो चाहते थे कि कम से कम जो है 50 क्या कहते हैं कि जो है 50% जिला क्या कहते हैं कि जो है सो इसको शुरुआत किया जाए, लेकिन उसमें था कि वो जो उसका जो चाहिए उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, या मानते हैं हर जो मिलिंग के लिए जो है मिलिंग मिलाने के लिए, तीन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए सोचा गया। तो हम लोगों ने फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में बढ़ा दिया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्या कहते हैं कि कुछ पैसा अप्रूव भी हो गया, और 15 जिला को जो हम लोगों ने जो है पायलट प्रोजेक्ट में ले लिया, जिसमें 3 जिला में तो करीब करीब शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद इसका क्या होता है, क्या कहते हैं कि आउटपुट क्या आता है, तो उसके आधार पर क्या कहते हैं कि निर्णय ले लेंगे। जी बिल्कुल। और चलते चलते मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बचा नहीं है। देखिए फूड, हमारा तो 2 डिपार्टमेंट है, एक फूड का है, तो फूड में तो हमारा यही हमारा टारगेट था, और दूसरा हमारा जो है उपभोक्ता मंत्रालय कंज्यूमर का डिपार्टमेंट है। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिल था वो 36 साल पुराना बिल था, 1986 का था, और उस बिल को क्या कहते हैं कि जो है हमने लोकसभा राज्यसभा दोनों से क्या कहते हैं कि पास कर दिया। और इस सरकार में जो अभी जो दूसरा टर्म जो हुआ है मोदी सरकार का, उसमें हमने पास किया। BIS जो था वो भी 1986 का एक्ट बना हुआ था, उसमें हमने संशोधन किया है। तो ये कुल मिलाकर के जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें से तो जैसे हमारा जो लॉस है FCI का लॉस 0% है। कोई समाचार पत्र में या मीडिया में आया कि साहब इतना लाख टन क्या कहते हैं कि अनाज जो है खराब है, गलत है, झूठ है। हमने तुरंत कंट्राडिक्शन भी किया ट्वीट में से। हम तो डेली ट्वीट करते ही रहते हैं, किसी को हमसे बोलने का मौके नहीं देते हैं कि आप डेली हमारा सवेरे में ट्वीट देख लीजिए, आपको लेटेस्ट क्या कहते हैं पता चलते रहेगा। तो इसलिए जो है हमारा तो यदि इन ईमानदारी से आप लोग नंबर दीजिए तो फूड डिपार्टमेंट को तो 200% नंबर मिलना चाहिए। कि आज कहीं आप किसी से पूछ लीजिए, हर चीज़ कोई कह सकता है, लेकिन फूड के संबंध में ये नहीं शिकायत कर सकता है कि खाना में कहीं कमी है। कहीं है शिकायत है तो राज्य सरकार की कमी है। जो हम देते हैं फूड देते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज देते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड का सामान देते हैं, लेकिन हमारा सामान स्टेट में पहुंच जाता है, वहाँ से राज्य सरकारें निकालती है, जिसमें उनकी वो भी रहता है, फूड डिपार्टमेंट के भी अफसर रहते हैं, तो निकाल करके हम उनको सुपुर्द करते हैं। अब वहाँ जा कर के राशन दुकान में जो है खराब अनाज मिलना शुरू हो जाए, या कहीं राहत केंद्र है वहाँ लोगों को अच्छा खाना नहीं मिले, तब उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत आती है, लिखते भी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई भी करती है। हम तो डायरेक्ट DM से भी बात करते रहते हैं, SP से भी बात करते रहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम कभी नहीं देखते हैं कि कौन जो है ट्रेजरी बेंच के हैं, कौन अपोजिशन के हैं। सब लोग कहते हैं भाई जो भी आपको सुझाव हो वो सुझाव क्या कहते हैं कि हमको जो है सो आप देने का काम कीजिए। अभी भी हर स्टेट से फूड मिनिस्टर हैं, रोज़ क्या कहते हैं कि उनका चिट्ठी आता है, टेलीफोन आता है। झारखंड से अभी क्या कहते हैं कि आया, रामेश्वर राव हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए जो है उसमें हमारे शुरू से नेचर रही है, शुरू से रहा है कि हम उसमें कोई
हमारे सामने में जो सबसे जो चेहरा है वो गरीब का चेहरा है। और हम लोगों का राजनीति का 50 साल की अगर कि हो गया, 1969 में MLA बने, तो अभी तक कम से कम गरीब लोग का विश्वास है कि रामविलास पासवान हमारे आदमी हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जी बिल्कुल पासवान जी, इन तमाम चीज़ों को हमसे बांटने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए।